Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am reproductive medicine consultant and obstetrician from Pune. आज का हमारा विषय है प्रेगनेंसी में हमें कौन से पोजीशन में सोना चाहिए। बहुत बार पेशेंट ऊपड़ी में आते हैं, हमें पूछते हैं कि सर अभी हमें कौन से पोजीशन में सोना चाहिए, हमें कितने घंटे सोना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जनरली जो प्रेग्नेंट फीमेल है, आफ्टर प्रेग्नेंट होने के बाद उनको जो नींद की ज़रूरत रहती है वो रूटीन से थोड़ी ज़्यादा रहती है। साउंड स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उनको रात में एटलीस्ट 8 to 9 आवर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और दोपहर में एटलीस्ट 1 आवर स्लीप और 2 आवर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फीमेल्स हु आर वर्किंग, हु आर इन ए हेक्टिक शेड्यूल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि उनको टाइम मिले दोपहर को सोने के लिए। 5 और 10 मिनट का नैप भी बहुत फ़ायदेमंद होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो प्रेग्नेंट रहेंगी, जो वर्किंग वूमन रहेंगी, उन्हें भी थोड़ा सा 1-2 घंटा नहीं लेकिन 5-10 मिनट तो नैप लेना ही चाहिए दोपहर में। अभी हम देखेंगे कि स्लीपिंग पोजीशन कैसे रखनी है। जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो रहता है, यानी पहली तिमाही के टाइम पे, बेबी इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ सच अ स्मॉल दैट इट इज़ जस्ट लाइक अ पीनट साइज। सो उस टाइम पे आप कौन से भी पोजीशन में सोइए। आप प्रोन पोजीशन में सो जाइए तो पेट के बल सो जाइए, आप चाहिए तो राइट लेफ्ट साइड में सो जाइए, इतना फर्क नहीं गिरता। लेकिन जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरे तिमाही में जब बेबी थोड़ा बढ़ जाता है, पेट ऊपर आता है, तो हमें पेट के बल नहीं सोना है। हम पीठ के बल सो सकते हैं, हम राइट और लेफ्ट लैटरल दोनों पोजीशन में सो सकते हैं। बट आफ्टर 20 वीक्स जब बेबी का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यूट्रस बहुत बड़ा हो जाता है, तो बेबी का प्रेशर एओर्टा पे आता है, जो एक बड़ी रक्त वाहिनी रहती है जो यूट्रस के बैक साइड में रहती है। तो बेबी का ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से बेबी को तकलीफ होती है। पीठ के बल ज़्यादा सोने के कारण कभी कभी पीठ में दर्द होना, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, कभी कभी हार्ट बर्न यानी चेस्ट के वहाँ बर्निंग का सेंसेशन आना, ये देखा जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आफ्टर 20 वीक्स यानी 5वें महीने के बाद आपको लेफ्ट साइड में या राइट साइड में सोना ज़रूरी है। जनरली 8वां-9वां महीना, जनरली आफ्टर 36 वीक्स, जब बेबी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, गर्भथैली बहुत बड़ी हो जाती है, तब क्या होता है कि जो यूट्रस रहता है वो ज़्यादा प्रेशर देता है एओर्टा के ऊपर, और उस टाइम पे बेबी को ब्लड सप्लाई ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि बेबी का वज़न भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए उस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड में सोना है, क्योंकि जो गर्भथैली है वो डेक्स्ट्रो-रोटेटेड रहती है यानी राइट साइड में थोड़ी ज़्यादा टर्न रहती है। तो जब आप राइट साइड में ज़्यादा सोते हो तब उस टाइम पे एओर्टा और उसके पेल्विक वेसल्स पे ज़्यादा प्रेशर आता है और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई गर्भथैली को कम जाता है। तो ये देखा गया है स्टडीज़ में कि जब लेफ्ट साइड में मदर ज़्यादा सोती है तो बच्चे का वज़न अच्छा रहता है, बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छा मिलता है। अब हम स्पेशल कंडीशन में देखेंगे कि कैसे सोना है। फॉर एग्जाम्पल ट्विंस में जब बच्चे जुड़वा रहते हैं, मल्टीफिटल जेस्टेशन रहता है, तब क्या होता है, बच्चेदानी बड़ी रहती है तो उसकी वजह से छाती पे प्रेशर आता है और सांस लेने में मदर को तकलीफ होती है। तो ऐसे टाइम में आप प्रॉप्ड अप पोजीशन में सो सकते हो, यानी आपको आपका पीठ की साइड से थोड़ा सा बेड ऊपर करना पड़ेगा और जनरली 15 डिग्री इज सफिशिएंट। और कभी कभी डॉक्टर स्पेशल कंडीशन में बोलते हैं जब मदर प्रीटर्म लेबर हुआ हो, यानी माँ को जल्दी दर्द चालू हुआ हो और डॉक्टर ने दर्द रुकने की गोलियां दी हैं, और कभी कभी प्लासेंटा प्रीविया का पेशेंट, उनको हम बोलते हैं हेड डाउन पोजीशन में सोना चाहिए। उसमें क्या होता है, हेड लो पोजीशन जो रहती है, इसमें हेड नीचे करना है और पैर ऊपर करने हैं। जनरली वो भी पैर 15 डिग्री ऊपर करेंगे तो भी अच्छा है। उससे क्या होता है कि बेबी का प्रेशर नीचे प्लासेंटा पे नहीं आता, गर्भथैली के मुंह पे नहीं आता, और उसकी वजह से जो जल्दी दर्द चालू होता है वो रुकने की संभावना रहती है। आगे एक चीज देखी गई है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसमें रात में क्रैम्पिंग पेन होता है पैर में। इट इज बिकॉज ऑफ द सम पोटेशियम चैनल डिफेक्ट और एनीथिंग। सो इफ आपको कैल्शियम वगैरह सप्लीमेंट से भी इसमें राहत नहीं मिल रहा है तो आपके डॉक्टर से उसके लिए जरूर सलाह लें। अगली चीज देखेंगे स्लीप अपनिया सिंड्रोम, जिसमें हमने बहुत बार देखा है कि माएँ नींद में
खराटे लेती है। जो खराटे होते हैं इट इज़ बिकॉज जो अपना टंग रहती है उसका टंग फॉल होता है और माँ को सांस लेने में थोड़ा तकलीफ होता है, उसकी वजह से खराटे होते हैं। ये जो हार्मोन्स रहते हैं प्रोजेस्टेरॉन और बाकी के रिलैक्सिन हार्मोन, इसी वजह से मसल्स रिलैक्स होते हैं और उसके वजह से खराटे आने की संभावना माँ में ज़्यादा रहती है। तो उसमें क्या होता है कि माँ को खुद को ऑक्सीजन कम मिलता है और माँ को उससे तकलीफ हो सकती है। तो ये ध्यान में रखें, अगर आपको स्लीप अपनिया सिंड्रोम जैसा लग रहा है, आप खराटे ले रहे हो नींद में, तो आपको प्रेफरेबली लैटरल साइड में सोना चाहिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले और आप खराटे ना ले। अब हम एक टॉपिक के बात करेंगे, वो है प्रेगनेंसी पिलो। प्रेगनेंसी पिलो जो है, आजकल बहुत तरह की प्रेगनेंसी पिलोज अवेलेबल है। आप कोई भी प्रेगनेंसी पिलो यूज कर सकते हो। इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन बेबी एंड इट मेक यू कंफर्टेबल व्हाइल स्लीपिंग। ठीक है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी पिलो नहीं है तो आपके घर की रूटीन पिलो भी आप यूज कर सकते हो। तो आप सोते टाइम पे आपके पीठ के पीछे आपने अगर पिलो रखा तो आपको आराम मिलेगा और आपका बैक एक का प्रॉब्लम कम हो जाएगा और कभी कभी जो सैक्रल पेन रहता है वो भी कम हो जाएगा। तो आज हमने जाना प्रेगनेंसी में कैसे सोना है, प्रेगनेंसी पिलो क्या है, स्पेशल कंडीशन में कैसे सोना है। इस बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हमें मेल कर सकते हो। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।